हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं उबीसा चित्तौड़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टिश्यूज़ क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते थे टिश्यूज़ किसका कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और जिससे क्या होता है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इज रिड्यूस। जो वर्कलोड होता है इंडिविजुअल सेल्स पे वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ क्या है। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देन फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन, जैसे कि प्लांट टिश्यूज जो हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं, किसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यूज़। देन इसके क्लासिफिकेशन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक मीन्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं उसको, और एपिकल मेरिस्टेम्स, देन लेटरल मेरिस्टेम्स, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। और परमानेंट टिश्यूज़ किस में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। देन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के भी सब टाइप्स हैं, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है। देन स्क्लेरेन्काइमा के भी ही सब टाइप्स हैं, जो इसमें फाइबर्स एंड स्क्लेरस आते हैं। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में है एक फ्लोएम एंड जाइलम। ओके, तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है, जैसे हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसे हम मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। देन नेचर क्या है इसका, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिर्थ ऑफ द प्लांट। दीज सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेरिस्टेम्स के सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जिसमें ये किस में हेल्प करते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देन द गिर्थ ऑफ द प्लांट की गिर्थ को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं, ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं। देन दीज सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। फर्स्ट इज द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, और एक थिन मीन्स मोटी एक सेलुलोज की सेल वॉल होती है इनमें। एक थिन सेलुलोज की सेल वॉल होती है इनमें। क्या है, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वो सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर। देन इनमें क्या होती है, एक थिन सेलुलोज सेल वॉल्स की मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल। देन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्पेरिकल, ओवल, पॉलिनॉकुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनकी जो शेप है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या तो ये स्पेरिकल होंगे, या ओवल, या पॉलिनॉकुलर, और दे कैन बी इन रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देन नाउ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर compactly arranged and do not contain any intercellular space between them। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली मीन्स कंपोजली एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एकदम इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ऐसे अरेंज होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनके अंदर, इनके जो बीच में कैसे भी किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस इनमें कंटेन नहीं होता। देन ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस और एविडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। जो ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, घना और एविडेंट साइटोप्लाज्म होता है, देन और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, देन द साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड सब्सटेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या है, या तो कुछ वैक्यूल्स होंगे या नहीं होते, मीन्स थोड़ी सी वैक्यूल्स होते हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं जो एम्पटी स्ट्रक्चर होते हैं इन द प्लांट में, जो सेल में जो एम्पटी स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में, उन्हें वैक्यूल कहते हैं।
वैक्यूल क्या करते हैं, वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, वैक्यूल का फंक्शन होता है प्लांट के फिक्स्ड प्रोडक्ट को क्या करना, स्टोर करना। देन अकरेंस, इसका अकरेंस क्या है। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रोथ टिश्यूज है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं तो प्लांट की गिर्थ और लेंथ को बढ़ाते रहते हैं, गिर्थ और लेंथ को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स दीज आर ग्रोइंग द प्लांट्स। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट में जो टिश्यूज फाउंड होते हैं ये ग्रोथ टिश्यूज तो होते हैं, और ये प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये क्या करते हैं पूरी इनकी लाइफ के लिए ग्रोथ टिश्यूज को फॉर्म करते रहते हैं। सो नाउ एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, जो ग्रोइंग रीजन्स पे ही फाउंड होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दियर पोजिशन इन द प्लांट मेरिस्टेम्स आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैली। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है, लोकेशन होती है इन द प्लांट सेल, दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैली। जो डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे हमने इस क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स एंड द इंटरकैली मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैली मेरिस्टेम्स। सो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या है, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन है स्टेम्स में, या तो स्टेम्स में पाई जाएंगी, ये तो स्टेम्स में और रूट्स में। एपिकल मेरिस्टेम्स किस में पाए जाते हैं, स्टेम्स में और रूट्स में। देन इट इज़ एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, जैसे हम स्टेम्स को शूट एपेक्स भी बोलते हैं एंड रूट्स को रूट एपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स आर ऑल्सो फाउंड एट द पीसेस ऑफ लीव्स। नाउ लेटरल मेरिस्टेम्स, जो सेकंड था वो है लेटरल मेरिस्टेम्स। दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क कॉल्ड कैम्बियम। ये किस में पाए जाते हैं, बार्क के नीचे, जो बार्क पार्ट होता है प्लांट में उसके नीचे, जैसे हम क्या कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। एंड इन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स क्या है, जाइलम ऑफ फ्लोएम, जाइलम ऑफ फ्लोएम के डाइकोट रूट्स में, किसमें, जाइलम फ्लोएम के डाइकोट रूट्स में और स्टेम्स में, जैसे हम क्या कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम। और कैम्बियम किसमें, कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ इन द थिकनेस, जो मोटाई की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम क्या है, रीजन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द थिकनेस। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या है, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स। ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, एट द बेस ऑफ लीव्स। बेस ऑफ लीव्स का मतलब कि जो लीव्स हैं लीव्स के ऊपर ही लोकेट होते हैं, एज द स्टेम्स ऑफ ग्रास, ग्रास की स्टेम्स पर। एंड द अदर मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स क्या होते हैं, द सीड्स होते हैं, कुछ भी मान लीजिए एज योर थिंग, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो अकर्स बिलो द नोट्स, नोट्स के बीच में भी ये अकर होता है। देन फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किससे एक्ट करता है, एज अ पेरेंट टिश्यू, पेरेंट टिश्यू की तरह एक्ट करता है, फ्रॉम विच द अदर टिश्यूज आर ऑल्सो डेवलप, जिससे जो अदर टिश्यूज होते हैं वो भी डेवलप होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। देन दीज टिश्यूज टेक पार्ट इन द ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये जो टिश्यूज होते हैं, these tissues take part in the growth by formation of new cells। न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के साथ ही ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं, इन द ग्रोथ फॉर्मेशन में, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में ग्रोथ पार्ट लेते हैं। देन थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एसेट्रा। जो मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेम्स प्लांट्स के कंटिन्यू रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। जो मेरिस्टेम्स होते हैं इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये कंटिन्यू प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्या, लीव्स, न्यू लीव्स करते रहते हैं। देन ब्रांचेस ऑफ द स्टेम्स, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई ब्रांच टूट जाती है एक प्लांट की, तो उसी के साथ उसी की जगह से न्यू ब्रांच भी एक प्रोड्यूस हो जाती है, डेवलप हो जाती है न्यू ब्रांच। देन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये भी क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। नाउ थर्ड इज फोर्थ, द प्लांट of injury in plants is healed up by the formation of new cells by meristems। जब भी प्लांट्स में इंजरी हो जाती है, मीन्स जब भी चोट लग जाती है प्लांट्स को, तो उसको हील्ड अप करने का वर्क किसका है, फंक्शन किसका है, मेरिस्टेम्स।
जो मेरिस्टेम्स होते हैं न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म करने से जो भी इंजरी होती है उसको हील्ड अप कर देते हैं मेरिस्टेम्स। देन द प्लांट शूट्स लॉस्ट और बैंड बाय विंड आर मेड अप ऑफ टू ग्रो अपराइट बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो प्लांट शूट्स लॉस्ट और बैंड बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट। जो भी जब प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स हवा चलती है, जब तेज विंड चलती है, तेज विंड से क्या हो जाते हैं, प्लांट्स बैंड हो जाते हैं, ब्रेक नहीं होते, ओनली बैंड हो जाते हैं। बैंड होने से उनको अपराइट मीन्स सीधा खड़ा करने का वर्क किसका है, ये फंक्शन किसका है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का। ये वर्क किसका है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हैव द डिफरेंट फंक्शंस। जो डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेम्स है, एपिकल मेरिस्टेम्स, लिटल मेरिस्टेम्स एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। देन फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या है, इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ प्लांट विच इज़ ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम्स का फंक्शन क्या है, ये प्लांट की हाइट में इंक्रीज़ करता है। क्या करता है, प्लांट की हाइट में इंक्रीज़ करता है, जो कि प्राइमरी ग्रोथ होती है ऑफ द प्लांट। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, एपिकल मेरिस्टेम्स के द्वारा उसकी हाइट को इंक्रीज़ करना। The later meristems, it causes the organ to increase in the diameter and girth. This is secondary growth. ये क्या करता है, ये ऑर्गन को इंक्रीज करता है इन द डायमीटर एंड girth, विच इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ऑर्गन्स को इंक्रीज करना इन द डायमीटर एंड girth। जो वर्क किसका फंक्शन है, लेटरल मेरिस्टेम्स का। फॉर एग्जाम्पल फ्लोजन प्रोड्यूसेस अ प्रोटेक्टिव कॉर्ड। फ्लोजन क्या करता है, प्रोटेक्टिव कॉर्ड प्रोड्यूस करता है। The intercalary meristems का वर्क क्या होता है, it produces an increase in the length of an organ such as lips and internodes। करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करता है, जिसमें लीव्स एंड द इंटरनोड्स। ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया प्लांट्स में, एज द लीव्स को इंक्रीज करना, देन इंटरनोड्स को। सो इसके साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।